फरजाना ने करा गड़बड़ तो फरजाना से हमने उसूल लिया हरजाना, घर से निकाल के परेड करा दी कि नहीं करा दी। कितने चौड़े में बोल रही थी हम तो गाय काट के खाएंगे। जिस माइकल लाल में दम है 555 में आ जाना, नाम है मेरा फरजाना, चाहे सुबह आना चाहे शाम में आना। यही बोल रही थी ना, शायरी कर रही होगी वो, यही बोल रही थी ना कि नाम है मेरा फरजाना, चाहे सुबह आना चाहे शाम में आना। तो फरजाना शाम में गए, कह रही थी रात को आओगे तो मम्मी मारेगी, और मैंने देखा मम्मी का तो रम्मा रम्मा बुम्मा बुम्मा हम्मा हम्मा हो गया। तो रात को गए ना आप लोग, मना किया था उसने। देखो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि अच्छे काम रात को होते हैं। जैसे इंडियन आर्मी रात को 1-2 बजे आप सुनते हैं पाकिस्तान का धूम भड़म नमस्ते, देखते कि नहीं देखते? रात को आपने टीवी ऑन करी 1:10 पे देख रहे हैं लाहौर में इंडियन आर्मी जय श्री राम कर रही है, होता है। कई काम रात को अच्छे लगते हैं, बुलाया तो इसलिए रात को गए थे। बुलाया तो उसने दिन में था, लेकिन कई काम रात को अच्छे लगते हैं, वो इसलिए रात को गए। नाबालिग है उसका, के बाद बहुत चीजें रात को होती हैं। तो वो नाबालिग है, उसके मुंह से अगर कुछ निकल नहीं, गया। नाबालिग नहीं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, नाबालिग बोल के संरक्षण मत दीजिए। आपके जैसे पत्रकार इस देश के नाबालिग लोगों को दंगा और मर्डर करने के लिए उकसाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि नाबालिग है तो कार्रवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि लोगों की मंशा से अपराध बताया जाएगा, उम्र से नहीं दर्ज होगा। जिन्होंने दामिनी जैसा बलात्कार को अंजाम दिया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई है कि कोई भी अपराध करता है तो उसको अपराधी उसकी उम्र के आधार पर नहीं, अपराध की श्रेणी के अपराध पर मानेंगे। तो फरजाना अगर ऐसी बात बोल रही कि गाय खाएंगे, तो कौन सा मुल्ला कौन सा मौलवी बोल रहा है, किसको सुनने का काम कर रही है, ये जांच का विषय है। सरकार हमें भी बताए, उस मुल्ला को उल्टा करने का काम हम करेंगे। अच्छा, मुल्ला को भी उल्टा करोगे? क्यों नहीं करेंगे भाई। अरे तो भाई नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज का वीडियो है अभिषेक ठाकुर का। उन्होंने फरजाना को लेकर के क्या बयान दिए हैं, आप लोग वीडियो देखो। वही फरजाना जो गाय को काट को खाने की बात कर रही थी, तुलसी निकेतन 555 में रहती हूँ, आ जाना, ऐसा जो बयान दिया है, ये वीडियो उसी के बारे में। दोस्तों आप लोग वीडियो पूरा देखो। गाय खाएगा और भारत में रहेगा, भारत में रहेगा। और भी तो खा रहे हैं और भी रह रहे हैं, जो रह रहे हैं खा रहे हैं, उनको आप बताओ। जो भी आकर के बोलेगा हम तो दे दन कर रहे हैं, कौन खा रहा है? देखिए जो लोग अभी भी इसमें सस्पेंस है, समझने का प्रयास है। जो लोग बीफ की बात कर रहे हैं कि बीफ एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो भाई साहब बीफ में गाय नहीं है, बीफ में और भी चीजें आती हैं। उसको गाय का नाम दे करके संरक्षण देने का काम मत करिए। बाकायदा भारत सरकार ने बिल्कुल आकर के आप जाइए, जा करके देखिए, बाकायदा शहजाद पूनावाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पेपर दिखाने का काम करा कि भारत में गाय प्रतिबंधित है। बीफ अलग मैटर हो गया, भैंस के मीट को भी बीफ कहते हैं। बीफ बोल के आप गाय पे लेके जाने का काम करते, ऐसा मत करो। डर गई है लड़की, उसकी माँ भी डर रही। हाँ। अभी चाय वाला है तो आप आतंक काट लो, और मैं तो उत्तर प्रदेश रायबरेली का रहने वाला हूँ, हमारा तो मुख्यमंत्री गाय वाला है, और योगी जी जिस पीठ से आते हैं उस पीठ का ही नाम है गोरक्षपीठाधीश्वर। तो जो गोरक्षपीठ का पीठाधीश्वर जिस दिन इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा, फिर देखेंगे फरजाना क्या है। योगी जी ने तो बरेली में उनकी भी लंबा करने का काम करा, जिनको 40 साल में कोई सरकार हाथ नहीं लगा पाई। क्या कहता था वो 2 कोड़ी का नीच, क्या नाम है बरेली वाले का उसका? हाँ, वो बोलता था मुसलमान सड़कों पर आ जाएगा तो क्या कर देगा, क्या कर देगा? मुसलमान सड़कों पर आ जाएगा तो क्या कर देगा? देखो तोकीर रजा ने मुसलमान को सड़कों पर लाया संभल के अंदर, 7-8 रूहें जन्नत चली गई। तोकीर रजा अंडरग्राउंड, भैया जेल में है वो। मेरी बात सुनो, उसके बाद फिर तोकीर रजा को बोला कि आई लव का मामला आया है, तो अब तो कुछ करना पड़ेगा, तभी तो मुल्ला की दुकान चलेगी। तोकीर रजा ने फिर बोला बरेली में दंगा करेंगे, पुलिस पे गोली चलाएंगे। तोकीर रजा को तो अब की बार भाई साहब ऐसा सजा दिया योगी जी ने कि पूछो मत, साले से लेकर के बहनोई तक सबके सब परेशान है। इससे रिश्ता क्यों करा, दामाद को अंदर डाल दिया, इससे रिश्ता क्यों करा? पूरा गांव परेशान है। ऐसा हादसा मेरे गांव में क्यों पैदा हुआ जिसकी वजह से पूरा गांव का मोहब्बत आई लव हो गया? अगर इस देश के अंदर 110 करोड़ बहुसंख्यक हिंदुओं को अपमानित करोगे तो डरना तो पड़ेगा। अब वो दिन नहीं है कि कन्हैया लाल की तरह हिंदुओं के उतार दोगे कि गुस्ताखे नबी की एक ही सजा
से जुदा, तन सर से जुदा, ये चिल्लाओगे हिंदू डर जाएगा। अब वो वाला जमाना नहीं चलेगा इस देश के अंदर। अभिषेक भाई अब इस देश के अंदर ये जमाना नहीं चलेगा कि विधायक की चोटी काटने का काम करोगे आप उत्तर प्रदेश के अंदर, नहीं होने देंगे। इस देश का भाई, हिंदू जब जाग रहा अभिषेक ठाकुर बोलते है हैं तो और अच्छे जैसे से जैसे सुनने हिंदू लगते जाग रहा है हैं। वैसे वैसे मुल्ला भाग रहा है। आप डराने का मैं तो काम कर बोलता रहे हूँ हैं। मैं ये मुल्ला वीडियो को नहीं छोड़ो। डरा रहा हूँ, कोई डर रहा है तो अभिषेक उसकी ठाकुर को ही अपनी हो सकता प्रधानमंत्री है। बना दो। पर मुल्ला अगर कोई बोलेगा, मैं फरजाना जैसी जितनी भी लड़कियां हैं उन सबको कह रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ कि उनको फिर वही भुगतना पड़ेगा जो फरजाना ने भुगता है। और जितने ऐसे गोल टोपी, लंबी दाढ़ी, ऊंचा पजामा है, सनातन के खिलाफ बोलोगे, गौ माता के खिलाफ बोलोगे तो तुम्हारी यही हालत करेंगे। नरेंद्र मोदी को जितनी गाली दे सकते हो दो, मैं रोकने नहीं जा रहा हूँ आपको। जिस नेता को गाली देना है दो। बीजेपी से तुम्हारी दुश्मनी भर भर के गाली दो, ट्रैक्टर भर भर के दो। नेता बड़े बड़े बैठे हैं, आपको जवाब देंगे, लेकिन मैं कट्टर हिंदू हूँ। मेरी गाय माता के बारे में, सनातन धर्म के बारे में, मेरे पूज्य गुरुदेवों के बारे में गलत बोलोगे तो वही यहाँ से आए थे। सबको टारगेट कर रहे हैं, हर एक सबको टारगेट कर देता हूँ मैं। हर कोई एक जैसा नहीं होता नहीं, ना। नहीं होता बर्दाश्त तो नहीं फिर एक होगा। बात बताओ, अगर क्या कहते हैं एक जैसे नहीं होते, ये हर बार सुनता हूँ मैं एक बात कहता हूँ, सांप की प्रजाति में 70% सांप जहरीले नहीं होते, पर इनके घर, तुम्हारे घर में सांप आता है तो डसवा के देखते हो कि इसमें विष है कि नहीं है। लैटरिन में 2 मटर के दाने पड़े होते, सांप तो उठा के खा लेते हो। तो फिर ये सारे के सारे एक जैसे ही है। कौन बताएगा कौन सा गलत है कौन सा सही है? अभिषेक भाई फरजाना अंदर नहीं गई, लेकिन जो देखो सुनो, फरजाना को दूसरी समझाने का जगह भी भेजने की तरीका यार तैयारी। बहुत अलग है। कहाँ पे? डॉक्टर प्रकाश के ऊपर क्यों हो गया भाई एफआईआर? इनको अंदर देखो, मुकदमों से नहीं डरते। अच्छा, मुकदमे योद्धाओं के गहने होते हैं, और जितने ज्यादा मुकदमे उतना बड़ा नेता। डॉक्टर प्रकाश और दक्ष चौधरी के ऊपर आपने जो एकदम बात बढ़िया बोली है, इनके ऊपर किसी उतना बहन ज्यादा बेटी को काम छेड़ने का एक भी मुकदमा है क्या? जितना मुल्ला देख रहा है सबको चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, दक्ष चौधरी, डॉक्टर प्रकाश, अन्नू या अनुज चौधरी भाई, जितने भाई हैं, एक मुकदमा बता दे जिसमें किसी की जमीन कब्जा करने का मुकदमा हो। इवन मेरे ऊपर भी 16-17 मुकदमे पर एक मुकदमा बता दे किसी बहन बेटी का दुपट्टा खींचा हो, एक मुकदमा बता दे किसी की जमीन कब्जा करी हो, एक मुकदमा बता दे किसी को फोन करके फिरौती मांगी हो। सारे के सारे मुकदमे कौन से हैं कि कोई गाय लेकर के काटने जा रहा था, उसको पकड़ के मोर बना दिया, तो बोल रहे आय हाय इस में आ गया। आता रहेगा ऐसे, जिसको रोकना है रोक ले। बताओ हिंदू क्या कर राष्ट्र लोगे? में कह रहे हैं कि मुसलमान खतरे में आ जाएगा। हाँ तो भाई जिसको डर लगता रहे। अभी तक जब खुलेआम सरतन से जुदा कर रहे थे, कन्हैया लाल की गर्दन काट दी, इतने सारे हिंदुओं को रक्त रंजित कर दिया। नूपुर शर्मा बीजेपी की इतनी बड़ी नेता एक बात बोल दी कि कुछ उड़ते उड़ते हैं, तो इतनी बड़ी दिक्कत हो गई। उस 2 कौड़ी के नीच ने शंकर जी को, वजू को क्या बोल दिया था, उसके लिए नहीं बोलेंगे कुछ। इनको जवाब देने का काम हम करेंगे। मैं कहता हूँ कोई मुल्ला जिसने अपने माई का दूध पिया है अब बोले हिंदुओं के खिलाफ, हम डंके की चोट पर बहुत बोल रहे बढ़िया हैं। और अभिषेक अगला भाई। टारगेट हमारा मुनव्वर फारूकी के आपके चैनल पर बोल रहा हूँ, उसने माता सीता का अपमान करा है ना, जिस दिन दिल्ली में आएगा और बताओ। यार एक गड़बड़ करेगा तो यार। गड़बड़ करेगा, गड़बड़ करेंगे। एक आंख के बदले 2 गड़बड़, हाँ बिल्कुल, एक मारोगे, 1-2 आंख थोड़ी लेंगे, कभी दिल्ली में ये एक जाएगा मारेंगे नहीं। हम 10। सजा होगी ना, सजा लेंगे, क्या दिक्कत है सर? मारेंगे, कंप्लेंट भी तो मारेंगे। खून के खेल कब तक? जब तक ये चलाना चाहे, ये एक कन्हैया लाल मारेंगे, 10 को गिरा देंगे, ध्यान रखना। लेकिन उनमें और और गिरा रहे हैं, उनमें और डाटा उठा ले। जाएगा भाई। भाई सुनो, दानों को मारने के लिए दानों बनना पड़ता है। आपके खिलाफ वैसे ही बहुत सारे लोग लामबंद हैं, आपकी जान को मेरे वैसे खिलाफ सरतन से जुदा का नारा चला दिया कि अभिषेक ठाकुर का सरतन से जुदा कर दो। 6 महीने नहीं 2 साल से मुल्ला चिल्ला रहा है कि गुस्ताखी नबी की एक ही सजा, हर मुल्ले की स्टोरी में अभिषेक ठाकुर मिलेगा। मेरा एक बाल पाड़ पाए क्या? मैं कहता हूँ जिस हिसाब से आओगे उस हिसाब से मिलूंगा, बात खत्म। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा अभिषेक ठाकुर ने कैसे खुला एकदम चैलेंज दिया है कि जिसमें दम है वो आ जाओ, जो जैसा आओगे हम उसके साथ वैसा ही मिलेंगे। तो दोस्तों आपको इसमें क्या बयान है, आप लोग क्या राय देना चाहते हो, आप लोग कमेंट में डालो, कमेंट करो और बताओ। और वीडियो पसंद आए तो शेयर भी करो। चलो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।